हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज आप सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग फील कराई होगी खुद नेचर ने। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह एक शानदार सी हरकत की इस प्रकृति ने और उसे कहते हैं भूकंप। अब ये टॉपिक तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब हमारा ये लक मान लीजिए या ये हमारा सौभाग्य मान लीजिए कि हमें ये सिर्फ फील हुआ, नेचर ने सिर्फ हमें ये फील कराया कि देखो मैं भी हलचल करती हूँ, मैं भी चलती हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि जब थोड़ी सी भी हलचल होती है तो उसी हलचल को हम क्या कहते हैं? उसी हलचल को हम कहते हैं भूकंप। और सुबह सुबह हमारे भारत के कई एरिया में, सबसे ज़्यादा तो दिल्ली में वो फील किया गया, लेकिन दिल्ली के साथ साथ बिहार में, उड़ीसा में ये कई जगहों पे फील हुआ और अच्छा खासा हुआ। दिल्ली में तो सुबह 5:30 बजे अप्रॉक्स कईयों की नींद इसी हलचल की वजह से ऑन द स्पॉट खुल गई। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि आपकी नींद आज अलार्म से खुली है या नेचर के अलार्म से खुली है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं भूकंप के बारे में कि भूकंप होता क्या है। इस सब को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो दिल्ली में जब ये भूकंप फील किया गया तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई न्यूज़ क्या थी। न्यूज़ थी कि जो 17 तारीख है उसकी सुबह सुबह हमारे एनसीआर रीजन में बहुत तेज एक हलचल हुई और उसी हलचल को हम भूकंप के नाम से जानते हैं। और उसकी तीव्रता क्या थी? उस भूकंप की तीव्रता थी 4.0। अब ये तीव्रता बहुत कम है, अगर देखी जाए तो लिटरली ये बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये हमें बहुत तेज फील हुए। क्यों? उसका एक रीजन है, क्योंकि इसका जो केंद्र था वो बहुत करीब था। जब केंद्र आपके बहुत करीब होता है तो आपको उसके जो झटके होते हैं भूकंप के वो ज्यादा फील होते हैं। क्लियर हुआ ये बात? अब यहां से ये न्यूज नहीं आएगी कि भाई कब आया था भूकंप, ये सब कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई भूकंप का क्या नेचर है, कहाँ पे आते हैं, इंडिया के बिहाफ पे वो किस तरीके से पूछा जाता है, इंडिया में कितने जोन्स हैं ये पूछा जाएगा, दिल्ली कौन से जोन में आता है ये पूछा जाएगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भूकंप क्या होता है। तो भूकंप को अगर मैं इसी के शब्दों से तोड़ के बताऊं तो आपको भू प्लस कंप। भू का मतलब होता है जमीन और कंप का मतलब होता है कंपन। जब जमीन कांपने लगती है तो उसे हम भूकंप कहते हैं। क्लियर हुई ये बात कि भाई जमीन का कांपना भूकंप कहलाता है। ये क्लियर हो गया। यहां से अगर हम आगे बढ़ें तो दो टर्म्स सामने आती हैं। एक टर्म होती है फोकस और एक टर्म होती है एपिसेंटर। क्लियर? अब फोकस क्या होता है और एपिसेंटर क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। फोकस वो बिंदु होता है जहां से हमारा अर्थक्वेक जनरेट होना स्टार्ट होता है। मतलब यहां से हमारा जो अर्थक्वेक है, जो भूकंप है, उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट यही कहलाता है। क्लियर हुआ? और एपिसेंटर वो पॉइंट होता है जहां पे हमारा भूकंप सबसे पहले पहुंचता है या फील होता है। क्लियर हुए दोनों शब्द? यहां से ये दोनों शब्द अगर क्लियर हो जाएंगे तो आपको बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी आगे की चीजें समझने के लिए। यहां से आगे बढ़ोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि भाई इंडिया में अर्थक्वेक के कितने जोन्स हैं। तो अर्थक्वेक के भारत में 4 जोन्स बांटे गए हैं। अब वो 4 जोन कौन कौन से हैं? आपका जोन नंबर 2, जोन नंबर 3, जोन नंबर 4 और जोन नंबर 5। अब आप कहेंगे कि सर जोन नंबर 1 कहाँ गया? तो जोन नंबर 1 हमारे भूकंप में नहीं रखा गया है। हमारा स्लॉट सेकंड जोन से स्टार्ट किया गया है। यहां पर भारत का ये मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो कहानी इधर लिखी हुई है उससे ज्यादा अच्छा आप उस मैप को समझने की कोशिश करना, आप बढ़िया से समझ जाओगे। देखो, इस पूरे भारत में 4 जोन्स आपको अलग अलग कलर से दिखाई दे रहे होंगे। जब आप इस कलर को फोकस कर लेंगे तो अपने आप क्लियर समझ जाएंगे। जो ये ब्लू वाला जोन दिखाई दे रहा है ये दिखाई देता है जोन नंबर 2। क्लियर है ये बात? जब जोन नंबर 2 आप क्लियर कर लोगे उसके बाद आपके पास आता है ऑरेंज कलर का जोन जिसे हम कहते हैं जोन नंबर 3। अब दिल्ली की बात करते हैं। जो दिल्ली आता है वो आता है जोन नंबर 4 में। अब ये जोन नंबर 4 यहां पे दिखाई देता है। क्लियर है ये बात? ये तो ये जोन नंबर 4 है। और सबसे ज्यादा जो खतरनाक जोन माना जाता है वो कौन सा माना जाता है भाई? वो माना जाता है जोन नंबर 5।
क्लियर है ये चीज? तो यहां आपको इस पूरे जोन्स में जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपको दिखाई देगा कि भाई जो जोन नंबर 4 है वो दिल्ली वाला एनसीआर वाला एरिया है। तो यहां जोन नंबर 4 और जोन नंबर 5 में अपने आप एक खतरनाक जोन है, ये सेंसिटिव जोन है। इसी वजह से जब भी हल्का सा भी अगर कोई भी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, जिसे प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के तहत बताया गया था, अगर वो कोई भी एक्टिविटी होती है तो हमारे इन दोनों जोन्स में हलचल सबसे पहले दिखाई देती है। अब यहां से आपको एक क्लियर कर देता हूं, जैसे यहां पे लिखा हुआ भी है एनसीआर जोन नंबर 4 में। अगर इसी की बात करूं कि भाई जोन नंबर 5, क्योंकि इतना सेंसिटिव एरिया है तो जोन नंबर 5 भी आपको पता होना चाहिए, तो वो कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान निकोबार, हिमाचल, गुजरात, बिहार, असम, मणिपुर और नागालैंड। क्लियर है ये बात? तो अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बताया था कहां कहां पे, बिहार में, उड़ीसा में हमारे साथ ही भूकंप फील हुआ है। क्लियर है ये बात? तो यहां से आपको ये सारी चीजें समझनी होंगी और अपनी बढ़िया से पढ़ाई करनी होगी। अब सबसे पहले कि दिल्ली एनसीआर में बार बार भूकंप का खतरा क्यों आ रहा है, बार बार क्यों फील हो रहे हैं, ये भी तो क्वेश्चन बनता है ना। तो इसका सबसे बड़ा आंसर आपको दिखाई देगा ये वाला एरिया, ठीक है, कि भाई प्लेट टेक्टोनिक्स जो हमारे हिमालय की हैं उसकी एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे जो भी हलचल होती है वो दिल्ली में फील होती है। तो इसी वजह से यहाँ पर हलचल हर बार जब भी हिमालय की प्लेटें हिलेंगी यहाँ पे हलचल दिख जाएगी। क्लियर है? तो अब इस हलचल को पता करने के लिए एक यंत्र बनाया गया और उस यंत्र को क्या कहते हैं? उस यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं भाई? सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये बहुत क्लियर चीजें हैं, जब आप इनको याद कर लेंगे, इनको समझ लेंगे तो भूकंप आपके जहन में बैठ जाएगा। जब भी हल्की सी हलचल हुई एकदम भाग के पहुंच जाओ कहाँ? पार्क में। ठीक है, तो ये चीजें जो ये यंत्र है वही सिस्मोग्राफ है। ये रीडिंग देता रहता है, ये सब चीज बताता है, पृथ्वी की गति वगैरह बता देता है, भाई इस स्पीड से ये चल रही है, ये मसला है। क्लियर? तो आप सभी अब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपने आज का भूकंप फील किया कि नहीं किया। अगर फील किया तो फिर आपकी सुबह कैसी गुजरी। ठीक है, बढ़िया से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।